एक दिन राजा खींच कर घोषणा की कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही बिजली के खंभों के पास लोग जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। शाम तक इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आप आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों के बिजली के खंभे से लटकाया जाएगा। देखो, खींच कर यानी बहुत गुस्से से राजा ने एक दिन घोषणा की कि आज शाम को बिजली के खंभे से हम सभी मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाएंगे। और वो दिन आ गया। सभी लोग बिजली के खंभे के पास चले गए और सभी लोगों ने वहाँ उसकी पूजा की, आरती की और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज राजा महाराज मुनाफाखोरों यानी जो रिश्वत लेते हैं ना, उन लोगों को आज राजा यहाँ लटका देंगे। पर शाम तक कोई नहीं लटका, तो लोग जुलूस निकालकर महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि आज आपने कहा था कि हम बिजली के खंभे से हम मुनाफाखोरों को लटका देंगे। राजा ने कहा, कहाँ है तो उन्हें खंभों पर लटका ही दिया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनसे मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटका दूंगा। देखो, राजा ने बोला, मैंने कहा है तो मैं ज़रूर लटकाऊंगा, पर उनको लटकाने के लिए हमें क्या चाहिए? फंदे चाहिए, और मैंने फंदे का ऑर्डर दिया है, तो वो आने के बाद मैं उनको ज़रूर लटकाऊंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? उसे उसके ही फंदे से टांग दूंगा। देखो, भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि पर राजा साहब, आपने मुनाफाखोरों को जो फंदे लटकाने का जो काम है, आप मुनाफाखोरों जो फंदे का लटकाने का काम है, एक मुनाफाखोर ही वो कैसे लाएगा? तो उसने कहा कि क्या हुआ, अगर मुनाफाखोर होगा तो उसको भी मैं उसी के फंदे से लटकाऊंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे मैं उसी के फंदे से टांग दूंगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही लूँगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद ये लटकाए जाएंगे? देखो, फिर उसने कहा, दूसरा आदमी बोला कि फांसी देने का लटकाने का ठेका भी मुनाफाखोरों को ही दिया है। तो राजा ने कहा कि नहीं, जो फांसी देने का जो काम है वो निजी यानी पर्सनल काम नहीं है, वो एक सरकारी काम होता है, वो अभी उद्योग नहीं बना है। तो सभी लोगों ने उनको पूछा कि कितने दिन बाद आप लटका दोगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16 दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। देखो, सभी लोगों ने कहा कि अभी आज तो नहीं आप लटकाओगे, तो कितने दिन के बाद लटकाओगे? सभी लोगों ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आज से ठीक 16 दिन के बाद बिजली के खंभे में वो लटका दिए जाएंगे। लोग दिन गिनने लगे कि रात एक आंधी आई, न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़ गए हैं। ये हैरान हो गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर मिला। उसने बतलाया कि मजदूर से रात को ये खंभे उखड़ा दिए गए। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। देखो, अभी 16वां दिन आ गया, लोग गिनते रहे और 16वें दिन के एक दिन पहले ही सभी, ना वहाँ आंधी आई, ना तूफान आया, ना भूकंप आया। एक रातों रात वहाँ के सारे जो खंभे थे उखड़ गए, और वहाँ जो उखड़े हुए खंभे थे उसके पास एक मजदूर खड़ा था। तो लोगों ने उस मजदूर को लेकर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली से खंभे से लटकाने वाले थे ना, पर रात में ये सब खंभे उखड़ गए। इस मजदूर को पकड़ लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वा दिए गए। देखो, फिर सब लोगों ने वहाँ मजदूर को सामने लाया और कहा कि आपने तो कहा था कि आज ये करेंगे, इस खंभों में मुनाफाखोरों को लटकवा देंगे। तो पर ये मजदूर ने रातों रात ही सारे
खंबे उखड़वा दिए हैं। तो अब इसी से पूछो कि क्यों उखड़वा दिए। राजा ने मजदूर से पूछा, क्या रे, किसके हुक्म से तुमने लोगों ने खंबे उखाड़े हैं? उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया गया। देखो, मजदूर ने कहा कि मुझे नहीं पता। एक ओवरसियर था जो राजा का उस राज प्रजा मतलब उस राज्य का ही ओवरसियर होता है, यानी सुपरवाइजर टाइप कोई आदमी होगा, उसने उसको हुक्म दिया था। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, चलो ओवरसियर को बुलाया जाए।